वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। सो लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे हम बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट से जो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लाइक एनुअल रिटर्न्स, एनुअल वोलेटिलिटी, शार्प रेशियो, कॉमन रेशियो एंड यहाँ पे सॉर्टिंग रेशियो एंड कैसे हम यहाँ पे कुछ डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को एनालाइज कर पाएँ। तो ये पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करेंगे और फिर से चेक करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी में उससे क्या इंपैक्ट आता है। सबसे पहला हम स्टेप यहाँ पे ऐड करने वाले हैं कमीशंस या फिर आप बोल सकते हैं ब्रोकरेज। जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको पता ही है आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी को ट्राई करेंगे जितना एज ए रियल पॉसिबल हो सके उसको उतना रियल बिल्ड करना चाहेंगे। सो अब जब भी ट्रेड करते हो तो हम यहाँ पे कमीशन भी पे करते हैं। तो हमें यहाँ पे अपने फंड में से कमीशन को माइनस करना होगा। तो हम देखेंगे कैसे हम कमीशन को माइनस कर सकते हैं फंड में से। एंड सेकंड थिंग हम डिस्कस करेंगे एसएल ट्रेडिंग। तो मेरा सिंपल लॉजिक एसएल का ये हुआ कि जैसे ही हमारा स्टॉक जैसी हमारी जो भी होल्डिंग है उसमें अगर 10% का इंक्रीमेंट आता है तो मैं अपने एसएल को ट्रिल करके शिफ्ट कर दूंगा कॉस्ट पे। तो ये सिंपल सा मेरा लॉजिक है कि 10% की मूवमेंट आएगी तो मैं अपने एसएल को कॉस्ट पे शिफ्ट कर दूंगा। ये दो फीचर हम आज की इस वीडियो में ऐड करेंगे और देखते हैं कैसे इसको हम ऐड कर सकते हैं। सो एज यूजुअल कोड तो मैंने लिखा ही हुआ है, आपको पता ही है। यहाँ पे हमारा ये कोड है, मेन कोड तो यही है। ओके, दिस आर मेन कोड। यहाँ पे मैं कुछ लॉजिक ऐड करने वाला हूँ। ओके, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है टू कैलकुलेट ब्रोकरेज। यहाँ पे मैं एक सेल ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे ये मेरा फंक्शन है गेट चार्जेस। यहाँ पे मैं पास करूँगा प्राइस एंड क्वांटिटी और इसके बाद यहाँ पे मैं क्वांटिटी इनटू प्राइस करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा टर्नओवर। अब टर्नओवर में से मैं निकालूंगा एसटीटी। तो राइट नाउ जो एसटीटी है वो टर्नओवर का 0.1% है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा टर्नओवर इंटू 0.1%। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फीस जो कि टर्नओवर का 0.0297% चल रहा है। मैंने यहाँ पे एसटीटी एंड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फीस दो चार्जेस को ऐड किया है। अब इसके अलावा और फीस होती हैं जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी है, जीएसटी है, और जब भी आप कोई शेयर सेल करते हैं उस केस में डीमेट चार्ज भी लगता है। तो ये सब कुछ चार्ज आपको ऐड करना पड़ेगा। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कैसे आप चार्ज कैलकुलेट करोगे और कैसे आप उसको माइनस करोगे। अब यहाँ पे कैसे चार्ज कैलकुलेट करते हैं ये मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा। ओके, तो मैंने सिंपल दो मेन चार्ज होते हैं एसटीटी और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फीस, ये मैंने ऐड कर दिया और ये मेरा फंक्शन है। तो मेरे को यहाँ पास क्या करना होगा, प्राइस एंड क्वांटिटी। जब भी आप बाई करते हैं उस केस में आपकी बाइंग प्राइस और क्वांटिटी होगी, और जब आप सेल करेंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस एंड क्वांटिटी होगी। तो इसकी बेस से हम चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। एक तरह से डेमो फंक्शन है, बट यहाँ पर रेट सही है। रेट जो भी करंट रेट चल रहा है एसटीटी का 1% और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फीस 0.29%, ये करेक्ट है। ये मैंने चेक कर रखा है। तो ये हमारा फंक्शन में गेट चार्जेस आपको माइनस करना है। तो इसे आप कहाँ से माइनस करेंगे, जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं, यहाँ पे हम यहाँ परचेस कर रहे हैं फंड में। ओके, जब भी आप फंड में परचेस करने जाओगे उस मोमेंट में इसको माइनस करोगे। सॉरी, यहाँ पे हम सेल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं फंड प्लस समथिंग। ओके, और यहाँ पे हम बाई करते हैं यहाँ पे। ओके, फंड माइनस रिक्वायर्ड फंड। यहाँ पे क्या करोगे, चार्ज फंक्शन को कॉल कर दोगे। ओके, सो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा दिस फंक्शन गेट चार्जेस। तो जब भी आप बाई या सेल करेंगे आपको चार्जेस को माइनस करना है, तो माइनस गेट चार्ज कॉल करेंगे। और यहाँ पे आपको क्वांटिटी पास करनी है, तो आपने ऑलरेडी क्वांटिटी डिफाइन कर रखी है और यहाँ पे आपका प्राइस भी होगा। सो प्राइस आपके पास है सेम इन्फो ओपन। ओके, सो दिस इज योर प्राइस। ये हमारा हो गया, चार्जेस कैलकुलेट हमने कर लिया। सिमिलरली जब आप सेल करोगे, सेल कहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। ओके, फंड प्लस यहाँ पे आप यहाँ भी माइनस करोगे आप। ओके, अब इस केस में आपके पास होगा एग्जिट प्राइस। एग्जिट प्राइस क्या है, आपका एग्जिट प्राइस है ओपन, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे ओपन पास कर दीजिए दिस वन। और क्वांटिटी कहाँ से मिल जाएगी, तो क्वांटिटी आपको मिल जाएगी फ्रॉम योर होल्डिंग डिटेल्स। यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिल जाती है, तो यहाँ पे हम कर देंगे QTY। आई थिंक क्वांटिटी QTY होगा जहाँ तक मुझे आइडिया है। सो फाइन। ओके, तो यहाँ पे हमने जब भी हम फंड को जब भी हम स्टॉक में एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, उस मोमेंट में हम यहाँ पे चार्जेस को माइनस कर देंगे। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट आता है। तो अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जस्ट रन दिस वन, देन रन दिस वन। फिर यहाँ पे इसको कॉल करेंगे सिग्नल कैलकुलेशन, देन यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे सिंबल वाइज। इसके बाद ट्रेडिंग डेट जनरेट करेंगे एंड देन यहाँ पे मैप क्रिएट करने वाले हैं हम। क्रिएट हो चुका है। फिर अब डिफाइन करेंगे गेट चार्ज फंक्शन, ये हमें पहले डिफाइन करना होगा। ओके, अब रन करते हैं स्ट्रैटेजी अपनी। ओके, सो रन दिस वन। और रफली यहाँ पे 1 मिनट लगते हैं इस पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने में। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। नाउ इट्स कंप्लीटेड इन 53 सेकेंड। आप देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस है हमारे स्ट्रैटेजी के CAGR एंड ड्रॉ डाउन एंड ऑल दो भी स्टेप्स हैं। तो पहले यहाँ पे मैं जनरेट करूँगा ऑर्डर बुक। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, हमें तो यहाँ पे बस चेक करना है कि हमारा जो अपना इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं ड्रॉ डाउन वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो इसको पहले मैं कॉल कर लेता हूँ दिस वन। इस बार मैंने यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कर रखा है जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर सकते हैं। सो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे अगर, यू कैन एग्जीक्यूट दिस वन। यहाँ पे आपको मिलता है P&L का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पे देख पाएंगे कैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ओके, एंड नाउ कम टू दिस पार्ट, इंडेक्स डेटा। ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रखा है, सो आई डोंट थिंक मुझे रिपीट करना पड़ेगा इसको। ओके, हम बेसिकली पाई फोलियो की हेल्प से
यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को पेश करेंगे। ओके, सो अब आते हैं लास्ट में, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं पाइफोलियो एंड नाउ रन दिस वन। सो लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पे कोई चार्जेस ऐड नहीं किए थे, तो अब देखिए रिटर्न कितना 25% का CAGR है। ओके, 652% का रिटर्न है कम्युलेटिव। अब सेम कोड में जब मैंने कमीशन ऐड कर दिया, अब देखिए क्या होगा, 21% हो गया। और यहाँ पे देखिए रिटर्न कितना था, 472। तो वो ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। आप देख पाएंगे 4% का यहाँ पे डिक्रीमेंट है। और यहाँ पे आप रिटर्न देखिए, तो जहाँ पे पहले 6.5 टाइम हमने मनी को जनरेट किया था, यहाँ पे अब कितना आ चुका है, इट्स 4.72। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने चार्जेस ऐड किया, कितना डिफरेंस आया हमारे स्ट्रेटजी में। ड्रा डाउन यहाँ पे 28% विथ कमीशन, और यहाँ विदाउट कमीशन कितना था, 27%। ड्रा डाउन भी बढ़ चुका है। जैसे ही आपने देखा कि हमने यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी में कमीशन ऐड किया, तो आपने देखा कि हमारी सारी परफॉर्मेंस जो थी, सारे पैरामीटर्स हमारे अब नीचे आ चुके हैं, मतलब थोड़ा सा डाउनग्रेड हो चुका है। आप देखिए स्टाफ रेशियो 1.16 है, लास्ट टाइम कितना था, इट्स 1.33। ओके, तो जितने पैरामीटर जो हमारे फेवर में थे, उनमें आप देखेंगे तो डिक्रीमेंट आ चुका है विथ एडिंग दिस कमीशन। जब भी आप बैक टेस्टिंग करो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कमीशन को ऐड करना है। अक्सर लोग इसे मिस कर जाते हैं, तो आपको कमीशन को मिस नहीं करना होता है। ओके, क्योंकि जब भी आप रियली में ट्रेड करोगे, तो ऑब्वियसली कमीशन होगा ही होगा। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि मैं अब इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे होता है स्लिपेज। हम यहाँ पे एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि जब भी हम एंट्री कर रहे हैं नेक्स्ट डे पे, तो हम ओपनिंग बाई करते हैं। तो मान लेते हैं ये मेरा कोई ट्रेड है। लेट अज्यूम मैंने यहाँ पे एंट्री की, मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे सिग्नल मिल गया दिस कैंडल, ओके, ऑन दिस रेड कैंडल, जस्ट एज्यूम। अब नेक्स्ट डे मुझे बाइंग करना है। ओके, अब जब मैं बाई करूँगा, तो मैंने कोड में क्या एजेंशन रखा है कि मैं नेक्स्ट डे की ओपनिंग में बाई करता हूँ। बट आप सोचो रियलिटी आप 9:15 पे बाई नहीं कर सकते। आप देखा हो, जब भी आप मार्केट ओपन होता है 9:15 पे ही इतना ज़्यादा प्राइस स्पाइक आता है कि हो सकता है आप जब बाई करने जाओ, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे ओपनिंग में बाई ना करके आप यहाँ बाई कर पाओ ऑन दिस लेवल। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, सो लेट मी मार्क दिस वन। हमारा कोड में क्या लॉजिक है कि हम यहाँ बाई करें, एग्जैक्टली दिस प्राइस। ओके, बट रियलिटी में क्या होता है, जब भी आप देखोगे अगर मार्केट कभी अच्छी मूवमेंट आती है, तो नेक्स्ट हो सकता है कि आपकी जो प्राइसिंग है, वो मार्केट ओपन होते ही 10 सेकंड के अंदर ही क्या पता हो यहाँ पे आ जाए ईयर। ओके, बैक टेस्टिंग के लॉजिक में हम कैंडल की ओपनिंग में बाई कर रहे हैं, बट रियल लाइफ में हम ओपनिंग बाई नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास स्लिपेज होगा, तो स्लिपेज कमीशन चीज़ें आपको ऐड करने पड़ते हैं। अगर मेरे पास डेटा होता ना 9:15 मिनट लेवल पे, तो मैं यहाँ प्रीफर करता डेटा 9:16 की क्लोजिंग का, क्योंकि 1 मिनट के बाद मार्केट थोड़ी स्टेबल जाती है। तो मैं मान सकता हूँ कि 9:16 की जो क्लोजिंग होगी, उस पे आप बाई कर सकते हो। बट मेरे पास डेटा यहाँ पे क्या है, ओपन हाई लो क्लोज है डेली बेसिस पे। स्लिपेज को हैंडल करने के लिए आपको सिस्टम को अपने अनफेयर वे में बिल्ड करना है। जैसे कि जब आप एंट्री कर रहे हैं, तो आप ये मार्क कर लीजिए कि यहाँ पे जब ओपनिंग है, ओके, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि मेरा यहाँ से 0.2% ऊपर मैंने बाइंग की है, नॉट ऑन द एग्जैक्टली ओपन प्राइस। और जब मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैं ये जूम करूँगा कि मेरी सेलिंग प्राइस है वो एग्जैक्टली ओपनिंग नहीं है, वो मेरे ओपनिंग से -2% सॉरी 0.2% नीचे है। तो बेसिकली हम सिस्टम को अपने अनफेवर में बिल्ड कर रहे हैं, ताकि हम इसकी रोबस्टनेस को चेक कर पाएँ। तो स्लिपेज है, कमीशन, ये आपको अपने इन पे ऐड करके चेक करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कमीशन का एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट जो स्लिपेज वाला पॉइंट है, ये मैं आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आप जब एग्जिट कर रहे हैं, आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए थोड़ा पॉइंट ओपनिंग से। सिंपल है, आप यहाँ पे ओपनिंग का 0.2% निकाल के माइनस कर लीजिएगा, और जब एग्जिट करने जाएंगे, सॉरी जब एंट्री करेंगे, तो यहाँ प्लस कर लीजिए। तो इससे आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिल पाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे रियल मार्केट में परफॉर्म करेगी। तो कमीशन एंड स्लिपेज, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। हमेशा हम लेके चलते हैं कि चीज़ें एग्जैक्टली कोड के अकॉर्डिंग चलेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आता है सेकंड पार्ट पे, कैसे हम एसएल को ट्रेल करेंगे। तो मेरा लॉजिक सिंपल ये होगा कि जब भी हमारी एंट्री 10% मूवमेंट हो जाएगी अप साइड में, तो मैं एसएल को शिफ्ट कर दूंगा कॉस्ट पे। बट हमारे केस में एसएल तो है ही नहीं, हम तो यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईएमए क्रॉसओवर, और या तो फिर हमारी क्लोजिंग जो है 50 ईएमए के नीचे हो जाए। ये दो मेरी कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एसएल का पैरामीटर ऐड करूँगा। सो आई एम गोइंग टू ऐड हियर एसएल पैरामीटर। जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं एंट्री कर रहा हूँ, ओके, इन होल्डिंग, यहाँ मैं एक पैरामीटर ऐड कर दूँगा एसएल नेम से। ओके, सो एसएल, और जब आप एंट्री करोगे उस केस में एसएल नन होगा, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा स्टॉक मूव करेगा नहीं करेगा, तो वी जस्ट सेट इट नन। ओके, यहाँ पे हमने नन सेट कर दिया एंट्री टाइम पे। इन दिस एरिया ऑफ कोड हम चेक करते हैं लॉजिक ऑफ एग्जिट। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर सिग्नल आ चुका है -1, तब तो आप निकल जाओगे, कोई बात ही नहीं है। बट मान लेते -1 नहीं आया है, ओके, इन दैट केस हम चेक करेंगे कि क्या हमारी जो क्लोजिंग है, ओके, क्लोजिंग एंट्री प्राइस से 10% ऊपर है। अगर ऊपर है तो हम यहाँ पे एसएल में अपडेट कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक ऐड करूँगा, अगर मेरा सिग्नल -1 नहीं है, ओके, इन दैट केस हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू चेक इफ एग्जिट इन्फो क्लोज। एग्जिट इन्फो क्या है, प्रीवियस डे। ओके, अगर प्रीवियस डे पे क्लोजिंग 1.1 यहाँ पे क्या है 10%। ओके, 1.1 मीन्स क्या आ जाएगा 10%। तो अगर मेरी प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ओके, 10% से ऊपर है, ओके, ग्रेटर देन दिस वन, तो मैं यहाँ पे एसएल में अपडेट कर दूंगा। आई एम गोइंग टू अपडेट एसएल एज ए आवर एंट्री प्राइस। तो मेरा यहाँ पे एसएल हो चुका है एंट्री प्राइस। ओके,
आफ्टर अपडेटिंग एस एल, अब यहाँ पे हम चेक करते रहेंगे, जब भी हमारी क्लोजिंग एस एल के नीचे होगी हम पोजीशन को क्लोज कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे मैं सेम कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम कर देंगे इल इफ, और यहाँ पे कंडीशन होगी हमारी दिस वन। पहले हम चेक करेंगे एस एल ट्रेल हुआ है कि नहीं, अगर ट्रेल होगा उस केस में एस एल की वैल्यू सेट होगी, समथिंग नन नहीं होगी, ओके। तो मैंने यहाँ पे चेक कर दिया होल्डिंग डिटेल एस एल, ओके, इट शुड नॉट नन। और फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि प्रीवियस डे पे जो क्लोजिंग है अगर वो इससे कम है एस एल से, इसका मतलब कि एस एल हिट हो चुका है। तो सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे कर रखा है एग्जैक्टली सेम मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ बताया था कि रिमार्क्स एक यहाँ पे ऑप्शन है, ओके। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे रिमार्क्स को, यहाँ पे आप लिखोगे एस एल, तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमारा कौन से सिग्नल में एस एल हिट हुआ था और किस में हमारे सिग्नल बेस पे एग्जिट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया एस एल, ओके। तो ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन था एस एल ट्रेलिंग का। तो मैंने यहाँ पे पहले एंट्री में एस एल को अपडेट किया नन, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं हो कि एस एल हिट हुआ कि नहीं होगा, वी डोंट नो। फिर जैसे ही हमारा क्लोजिंग, प्रीवियस डे की क्लोजिंग अगर मेरे एंट्री प्राइस का 10% होगी, यहाँ पे मैं 1.1 किया हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 5% करना है तो यू कैन पुट हियर 1.05, और फिर यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा एस एल को। उसके बाद मैं चेक करता रहूँगा कि अगर एस एल एग्जिट कर रहा है मीन्स ट्रेल हो चुका है, और मेरी क्लोजिंग अगर एस एल से नीचे है तो मैं क्लोज कर दूंगा पोजिशन को, सिंपल। और यहाँ पे हम चार्जेस को माइनस कर ही रहे हैं। ये सिंपल सा फ्लो था कैसे एस एल ट्रेल करते हैं। तो ये कोड मैंने अपने में कस्टमाइज कर रखा है, इसलिए मेरा पूरा कंट्रोल इस पे है। तो अब अभी अभी आप कुछ ही बोलोगे मेरे को, मैं इसमें से अपडेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है। बट अगर मैं कोई लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ तो मुझे समझना पड़ेगा लाइब्रेरी के फीचर्स क्या है, इंटरनली क्या हो रहा है, आई डोंट नो। दैट्स आई प्रीफर टू बिल्ड माई ऑन सिस्टम फॉर बैक टेस्टिंग। सो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि अब ये कैसे वर्क करेगा, ओके। सो जस्ट रन दिस वन अगेन, एंड आई होप यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। सो लेट मी सी हियर, हाँ ठीक है चल रहा है। जस्ट वेट फॉर अगेन 1 मिनट, बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब फटाफट रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो ऑर्डर बुक मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं, ओके। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अपडेट हियर फर्स्ट फंड, ओके। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेम थिंग मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम दोनों कंपेयर कर पाएँ, ओके। सो आई एम गोइंग टू रन दिस वन, ये हमारा लेटेस्ट वाला है, ओके। अब यहाँ पे आफ्टर 9 ईयर यहाँ पे फंड कितना हो रखा है, यू कैन सी हियर 660 लाख समथिंग, ओके। और प्रीवियसली कितना था 57। तो एस एल टेल करते ही हमें यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे दिस वन, इंडेक्स डेटा तो सेम ही होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। रन दिस वन, यहाँ पे हम मैप करेंगे पहले, सॉरी ये भी सेम ही होगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ सेम यहीं पे, ओके। ये तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में एग्जीक्यूट किया था। सो हाँ अब ये सही है, इसको डिलीट कर लेते हैं, फाइन। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे मैप, ओके। और यहाँ पे जनरेट करते हैं अगेन न्यू फाइल। मैं पहले की रिपोर्ट को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसको हम रखते हैं, हम नया रिपोर्ट जनरेट करते हैं ताकि हम कंपेयर कर पाएंगे, ओके। सो दिस इज न्यू रिपोर्ट, रन दिस वन। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका रिटर्न कितना है 22, ओके। एंड रिटर्न कितना हो चुका है 505, फाइन। और इससे पहले का जो हमारा रिपोर्ट था विदाउट ट्रेलिंग, यहाँ पे कितना था 21 और यहाँ पे 472। तो आपने देखा जैसे ही मैंने एस एल ट्रेलिंग ऐड किया तो यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट आ गई है। यहाँ पे ड्रॉडाउन कितना है -28% है, ओके, प्रीवियसली विदाउट एस एल ट्रेड। बट यहाँ पे कितना है -23। ये बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है, जहाँ पे हम 28% का ड्रॉडाउन देख रहे थे अभी -23 हो चुका है। दैट इज़ अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट। और यहाँ पे हमने अपनी रिटर्न में भी कुछ इंप्रूवमेंट जनरेट कर लिए। और आपको ये बता दूं कि ये भी हमने कमीशन ऐड कर रखा है। तो अभी हमारे पास जो ये रिपोर्ट है न्यू वन, यहाँ पे कमीशन भी ऐड किया हमने, एस एल भी टेल कर लिया है। इसके बाद हमारी परफॉर्मेंस कितनी है 22%, ओके। रिटर्न कितना है 505 एंड यहाँ पे शार्प रेशियो 1 to n वॉट एवर जो भी है। बट मेन मेरा मोटिव होता है ड्रॉडाउन पे, ये अभी सही कम हो चुका है। मैं ट्राई करता हूँ कि स्ट्रेटजी ऐसी हो कि जो -20 के अंदर हो ड्रॉडाउन, दैट्स अ गुड वन। तो अभी ये हम एक तरह से बहुत ही क्लोज आ चुके हैं -20 के। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करनी है कि नहीं करनी है, मैं डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स ऐड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट शोइंग द वे कि कैसे आप फीचर्स को ऐड करके बैक टेस्ट कर सकते हो और अपने रिजल्ट को जनरेट कर सकते हो। आपको ये स्ट्रेटजी ट्रेड नहीं करनी है, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्ट्रेटजी ट्रेड नहीं करना। तो आपको सिस्टम को जितना हो सकता है उतना रियलिस्टिक बनाना है। कमीशन ऐड करने हैं, स्लिपेज ऐड करने हैं, एसएल टेलिंग करना है। और जितना वर्स्ट केस हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक और टेस्टिंग की थी। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2-3 ट्रेड थे। एक आनंद राठी में ट्रेड था जिसकी वजह से पूरा जो प्रॉफिट जनरेट हुआ था 8-9 लाख का, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो आप ये भी कर सकते हो कि जो भी आपके टॉप 5 के गेनर्स हैं, आप उसको रिमूव कर दो और फिर देखो कि अगर वो 5 ट्रेड आप नहीं लेते तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म करती है। अगर उसके बाद भी आपकी स्ट्रैटेजी ने सेम रिटर्न दिया है, दैट्स मीन्स स्ट्रैटेजी में एज है। बट अगर आपने वो 5-6 सिंबल निकाल दिए, उसके बाद स्ट्रैटेजी में परफॉर्मेंस नहीं आई, इसका मतलब कि वो लक था, जस्ट लक, कि आपने वो 5 ट्रेड लिए थे, आपका प्रॉफिट जनरेट हो गया। बट मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि जब भी मैं कोई सिंबल रिमूव कर रहा हूँ तो एवरी टाइम रिटर्न अप्रॉक्सीमेट सेम ही आ रहा है। तो ये मैंने अच्छा पॉइंट ऑब्जर्व किया, इस काइंड ऑफ रोबस्टनेस इन सिस्टम की। ऐसा नहीं कि लक है। अगर मैंने यहाँ पे 2-3 टॉप के यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बट मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली। जस्ट रन दिस वन,
यहाँ पे हमने जनरेट किया ओके सिग्नल, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे सॉर्ट कर लो पीएनएल वाइज। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे मैक्सिमम पीएनएल यहाँ पे कहाँ पे है, न्यूलैंड लैब में। ओके, तो न्यूलैंड लैब, बीएसएफ, सीजी पावर, उषा मार्ट, डिक्सन, आप क्या करो इन पाँचों को रिमूव कर दो। ओके, इन पाँचों को रिमूव करके ट्राई करोगे अगर अगर आपकी स्ट्रैटेजी मीन्स एज है तो आपको अप्रॉक्सीमेट सेम रिटर्न आएगा, जैसे कि 22% का रिटर्न आया है तो सेम आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा, मैं डिफरेंट यहाँ पे आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगा कि हर एक डिफरेंट सिचुएशन में ये स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म कर रही है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।